अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी ये व्लॉग नेक्स्ट उसी दिन से मैंने शुरू किया था। शाम को मैं कुछ बाहर काम से गई थी और जब मैं घर वापस आई तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा वीज़ा आ चुका है और उन्होंने मेरी टिकट भी उसी वक्त बुक कर दी थी, ऑनलाइन ही उन्होंने कर दी थी। और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं फटाफट से मार्केट आई, कज़न को साथ लिया और मैंने कहा मुझे मार्केट ले जाओ। तो वहाँ पर वापस आते हुए बारिश स्टार्ट हो गई, एकदम इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई ना। जब से मैं आई थी ना इस्लामाबाद पिंडी, मैं तब से बारिश का वेट कर रही थी कि यार बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। फैसलाबाद में भी बस ऐसे बादल आते थे, हवाएं चलती थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी ना। लेकिन फाइनली इस्लामाबाद में मुझे बारिश देखने को मिल गई और बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई बारिश देख के। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं बारिश में भीगूँ, थोड़ा सा भीगी भी थी। तो यहाँ पे मैं फुली इंजॉय कर रही थी, लेकिन क्या हो रहा था कि सारी सीट वगैरह गीली हो रही थी और अंदर चीज़ें पड़ी हुई थी, सामान पड़ा हुआ था। तो चीज़ें बेसिकली मेरे कपड़े वगैरह थे, कुछ दुपट्टे वगैरह थे, वो पीको करवाए थे तो वो भीग रहे थे। इस वजह से मुझे फिर ये बंद करना पड़ा। और यहाँ पर बस हम घर वापस जा रहे थे, फिर मुझे अचानक याद आया कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी प्रिंट करवाने हैं, जो मतलब कि पासपोर्ट है और टिकट वगैरह है, वीज़ा वगैरह, उसको प्रिंट करवाना था। तो वो प्रिंट करवाया जाने से पहले मैं जो है अपने कपड़े मामा को दे गई थी मुझे लाजमी स्टिच करके दे, और उन्होंने 1 घंटे में स्टिच करके दिया। साथ एक और लड़की थी, वो एक्चुअल में अपना मेकअप बाय करने के लिए आई हुई थी यहाँ पर, तो कि उसकी भी शादी थी तो वो यहाँ पर आई थी। तो मैंने उससे भी बोला, उसने भी मेरा एक सूट 1 घंटे के अंदर स्टिच कर दिया और बहुत ही प्यारा स्टिच किया था। और ये यहाँ पे हम लोग पैकिंग कर रहे थे मेरी वापस फैसलाबाद जाने के लिए, क्योंकि मेरी फैसलाबाद से टिकट जो है वो बुक हुई थी और मुझे वहीं से जाना था, क्योंकि बाकी सब सामान मेरा वहाँ पर था। और ये आयशा पता नहीं यहाँ पर क्या कर रही थी, तालियां क्यों बजा रही थी मुझे याद नहीं। और मुझे खुशी के मारे पूरी रात नींद नहीं आई, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी, बस 1 घंटा सोई थी सहरी के बाद। और ये हम सुबह आ गए थे बस स्टैंड, मैं और भाई जा रहे थे फैसलाबाद, भाई मेरे साथ जा रहा था। तो बस अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया था कलर कहार से आगे भेरा में। तो मेरी अचानक आँख खुल गई जब जैसे ही हम लोग पहुँचे। मैं पूरे रास्ते सोती हुई आई हूँ। और ये बस ड्राइवर पे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि इस बार ये कायनात ट्रैवल्स वालों ने बिल्कुल भी अच्छी नहीं की, बहुत बुरी सर्विस थी, बहुत बुरी। बड़ा अजीब सा मतलब कि एक्सपीरियंस था इस बार, बहुत स्लो चलाई और बहुत लंबा सफ़र कर दिया था, बहुत स्लो था। खैर ज़रा भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा कायनात ट्रैवल्स का सेकंड टाइम। हालांकि बहुत दफ़ा ट्रैवल किया है, लेकिन जब से ये कोहिस्तान से आई थिंक सेपरेट हुआ है तो तब से मतलब कि इनका ना सर्विस कुछ अच्छी नहीं है, कुछ मज़े की नहीं है, ठीक नहीं है। तो जी ये हम फाइनली पहुंच गए थे मोटरवे के करीब। तो मौसम खैर बड़ा अच्छा था, यहाँ पर भी कोई इतनी खास गर्मी नहीं थी, नॉर्मल। और रमज़ान की वजह से बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आधी बस तो वैसे ही खाली थी। तो फैज़ान पूरी बस में कभी आगे बैठ रहे, कभी पीछे जाके लेट रहा है, सीट्स बिल्कुल खाली थी। तो वो यूं ही सफ़र मतलब कि सो करीब मेरा कटा। मैं पहली दफ़ा सफ़र में इतना सोई, पहली नहीं खैर दूसरी दफ़ा। तो जी ये दरिया था, ये बिल्कुल सूखा हुआ था और इतनी गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर आकर गर्मी फ़ील हुई थी टूल प्लाज़ा पे आके। और घर आके मैंने सारी पैकिंग की, अपने कपड़े प्रेस किए। कपड़े जो है वो मेरे भाई ने प्रेस करके रखे थे मेरे, मैंने नहीं किए। और ये मेरे बैग पैक हुए हुए हैं। यहाँ पर लाइट बंद थी, मैं भी सो कर उठी थी तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, पता नहीं लेटे लेटे कैसे आँख लग गई। हालांकि मेरा सोने का कोई इरादा नहीं था, खुशी के मारे ना बस नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन लेटे लेटे आँख लगी क्योंकि थकी हुई थी। एक दिन से मैं सोई नहीं थी, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था। और जी ये फाइनली हम निकल रहे थे कज़न की तरफ, मेरी नंद की तरफ, क्योंकि उसके घर के बिल्कुल पास एयरपोर्ट है। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे थे। और साथ में मामा पापा ने उसे ईदी भी देनी थी, तो उसकी चीज़ें भी थी, तो सोचा कि हम थोड़ी देर उसके साथ जाके बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस हम लोग वहाँ चले गए। और ये मिसबा जो है ये शरारतें कर रही थी यहाँ पर, और इसने एक नई चीज़ सीख ली है, ये ना चक्की काटने की ऐसे कोशिश करती है, लेकिन ना इससे काटने नहीं होती, इसको अभी आती नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करती है लेकिन इससे काटने नहीं होती। और ये साथ के साथ मस्तियाँ कर रही है, उसको कह रही कि गोद से उतारो और मुझे उठाओ, यहाँ पर इस तरह लगी हुई थी। और इतना उसको देख देख के खुश हो रही थी। आयत फातिमा सोई हुई थी, उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। तो जी ये हम पहुँच गए थे फाइनली एयरपोर्ट, और ये मैं जा रही थी। तो यहाँ पर मैं कुछ ख़ास क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट थे, और अंदर एंटर होते ही बोर्डिंग होती है, आपकी बोर्डिंग नहीं सॉरी आपकी चेकिंग वगैरह होती है। तो वहाँ पर आपको फ़िल्मिंग करना, वीडियोस बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता और टाइम भी नहीं होता, क्योंकि जल्दी जल्दी चेकिंग करवाओ और फ्री हो। मैं तो ऑलरेडी लेट थी।
और ये बोर्डिंग करवा के मैं वेटिंग एरिया में आ गई, क्योंकि अभी भी कम से कम 1.5 घंटा था तो मैं यहाँ पर बैठे वेट कर रही थी। तो बस 1.5 घंटा कम से कम वेट करने के बाद जो है वो गेट ओपन हो गया था, अनाउंसमेंट हो गई थी। और यहाँ पर भी हमारी जो है टिकट्स चेक करने के बाद हम लोग जा रहे थे प्लेन की तरफ। और प्लेन में बैठने के बाद ना थोड़ा सा दिल बैठ रहा था, ऐसे रोना आ रहा था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपना मुल्क है, अपना अपना फ़ील होता है। जो भी है हमारा अपना मुल्क है, जैसा भी है। खैर मैं तो यही कहूँगी, अब जो हालात है, जैसा भी अपना मुल्क है, अपनी चीज़ ना अपनी होती है। तो यहाँ से टेक ऑफ करने से पहले जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। अभी कंटिन्यूसली बोलते बोलते मेरी ज़बान जो है वो लड़खड़ाने लगी, अब लफ्ज़ ना उल्टे सीधे हो जाएंगे। और ये हो गया था टेक ऑफ। ज़रा भी मुझे डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का, ज़रा भी खौफ नहीं आया, बड़ा इन्जॉय किया मैंने तो पूरे रिश्ते। और यहाँ पे ना मुझे एक गाना याद आ रहा था, मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं गाऊँ वो वाला गाना, मिलन की जल्दी है प्लेन की धीमी है रफ्तार। लेकिन अगर मैं वो गाना गाती तो मुझे यहाँ फिर जो एयर हॉस्टेस वगैरह हैं वो कहते बीबी तुम यहीं उतर जाओ। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा। और मेरा हाथ भी यहाँ पर जल गया था, क्योंकि कहवा गर्म था, वो मिस्टेकनली मेरा हाथ पे गिर गया। खैर काफ़ी जलन वगैरह हुई, तो मैंने वो टिशू को थोड़ा सा पानी में डिप करके थोड़ा सा वो हाथ पे रखा और ठीक हो गया। और इस वजह से मेरे से खाना भी नहीं खाने हुआ, क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ये मैं थोड़े बहुत क्लिप्स बना रही थी। यहाँ पर हम गुजरे थे पहाड़ी सिलसिले के ऊपर नीचे, पूरा पहाड़ी इलाका था। खैर वीडियो में इतना क्लियरली नहीं आया, लेकिन विंडो से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। और जी ये हम पहुँच चुके हैं दुबई। तो अभी हम लैंड करने वाले थे, ये 20 मिनट्स पहले की है, क्योंकि अनाउंसमेंट तो हो जाती है। तो जी यहाँ पर जैसे प्लेन टर्न करता था ना, तो ज़मीन एक साइड से ना ऐसे ऊपर की तरफ नज़र आती थी, तो वो थोड़ा उस टाइम खौफ आता था कि ये क्या है ना। तो यहाँ पर आकर फ़ील होता है कि भाई हमारी ज़मीन जो है वो गोल है, सीधी नहीं है, वरना हमें तो यही फ़ील होता है कि ज़मीन सीधी है, ज़मीन गोल है। तो खैर ये मेरा एक्सपीरियंस भी बड़े मज़े का रहा, ये भी मैंने बड़ा इन्जॉय किया यहाँ पर। और मुझे हालांकि ये नीचे देखने से ना, ऊंचाई पर जाकर नीचे देखने से मुझे बड़ा खौफ आता है, लेकिन पता नहीं क्यों खौफ नहीं आ रहा था, शायद खुशी के मारे मुझे खौफ नहीं आ रहा था। फाइनली मैं पहुंच गई थी दुबई एयरपोर्ट। और यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे जो कि रिकॉर्ड नहीं हुए। और ये मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने आ गए थे और हम लोग बस जा रहे थे घर। और हस्बैंड मेरे थोड़ा सा लेट हो गए थे मेरी वजह से, क्योंकि मुझे वाईफाई जो है वो मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो थोड़ा लेट हो गए थे, मुझे थोड़ा 10 मिनट्स वेट करना पड़ा। तो खैर वो आ गए थे और अभी बस हम जा रहे हैं घर। तो अभी मैं यहीं पे जो है व्लॉग को एंड करती हूँ। इसके बाद मैंने कोई ख़ास क्लिप्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। होप सो ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।